करें शुरू। सबसे पहले तो मुबारकबाद इस परिवार को, छोटा सा है लेकिन इस परिवार से उम्मीदें और इस परिवार से, इस पार्टी की सोच से दो स्टेट्स के अंदर फायदा हुआ है। दिल्ली है, दूसरा पंजाब है। देश पूरा चाहता है बदलाव, बस थोड़ी सी कमी है। या तो हम उन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या तो वो लोग अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमने वक्त दिया। सोच अरविंद केजरीवाल जी की कोई नई नहीं है, बस अच्छाई की है। अच्छा चाहते हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से हमदर्दी रखते हैं। ये एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। और अपने घर को बेहतर देखना चाहते हैं, खूबसूरत। जहां अमेरिका खूबसूरत है, देश के अलग अलग, जापान बड़ा तरक्की याफ्ता है, रूस तरक्की करके, अब इस मुल्क को भी मोटा देखना चाहते हैं, ताकतवर देखना चाहते हैं। उसकी फिक्र अरविंद जी करते हैं। बाकी और उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है कुछ, और हम भी उसी सोच के साथ आगे हैं। अब हमने लोगों के सामने जाकर बात रखी तो लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत दी, मौका दिया। और ये छोटा सा परिवार बहुत कुछ करने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज तक हमने जो वक्त दिया वो खत्म हो गया, या वो हमने कोई गलती की हो ना। अब बदलाव होना तय है। लोग अब समझदार होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं अपनी टीम को दूंगा, जिन लोगों ने बिना मतलब के जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का झंडा थामा मुफ्त में। क्या जरूरत थी? अपना पैसा लगाया, अपना वक्त लगाया, पार्टी को इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन फिर भी खड़े रहे। फिर एक वक्त आया जहां हम लोग थोड़ा सा कमजोर हो गए, जब पंजाब में हमने इलेक्शन जीता, जब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव आए तो पार्टी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हम कमजोर पड़ गए। वो कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी, है ना। घर के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, इसका मतलब नहीं है कि घर को छोड़ दें, परिवार के उन लोगों को छोड़ दें, है ना। टूटा फूटा भी होता है, छतों का बनाने का इंतजार, उसमें टाइलें लगाने का इंतजार करना है ना। ऐसा नहीं होता है। और परिवार बड़ा खूबसूरत है। मैं आपसे हमदर्दी रखता हूं सिर्फ इसलिए कि हमने बिना पैसे के पार्टी के साथ जुड़कर लोगों के लिए जम्मू कश्मीर की बेहतरी की सोच रखी। ये बात अलग है कि हम बढ़ नहीं पाए, ये बात अलग है, लेकिन कोशिश तो हमारी यही थी ना। मंशा साफ थी, नीयत साफ थी। हम कोई यहां लूट खसोट करने नहीं आए, बस इसको बदलने के लिए आए हैं। मुबारक हो आप लोगों को, आपके उस छोटे से परिवार से एक छोटा सा, आप ही, मैं आपका भाई, आपका नौजवान आज उस असेंबली में जाएगा और गया भी है। और आपने भी देखा, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा, और खास करके नौजवानों ने देखा कि जब एक नुमाइंदा चुना जाता है आवाम के हित के लिए, तो वो आवाम की बात रहनुमाई करेगा। और आज आवाम को भरोसा है, और वो वक्त दूर नहीं है जब ये जमावड़ा एक बड़े काफिले में, एक बड़े बदलाव में इकट्ठा आपको दिखेगा। हाँ, बस वक्त का इंतजार है। जहाँ इतने साल, वहाँ कुछ साल और सही, कुछ देर और इंतजार करेंगे, और अपनी हिम्मतों को, अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ेंगे, है ना। दिल्ली के अंदर अरविंद जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, अकेला निकला था उस दिन, और आज इतनी आवाम साथ उनके है ना। अब हमने भी इतने साल दे ही दिए, अब थोड़ा सा वक्त और सही है कि नहीं। बस इसमें थोड़ा निराश नहीं होना है, उसी सोच के साथ, उसी जज्बे के साथ हम चलेंगे। जब मैं पहली बार आया था, आप में से भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं था कि इस दौर में हमें मौका मिलेगा। मुझे किसी ने कहा था अभी 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। मैंने कहा नहीं, वक्त बदलने में हवाएं अपना रुख कब मोड़े, कब आसमान अपना वो करवट बदलने पता ही नहीं चलता, है ना। तो इसमें वक्त नहीं लगता है, बस वक्त का इंतजार करना है और उस वक्त के पीछे भागना है, अपने मकसद के लिए हमेशा खड़ा होना है, ठीक है। आपसे छोटा हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में मौका मिला है ना। अरविंद केजरीवाल जी का वही सपना जो इंसानियत का है, जो हर धर्म कहता है ना, जो हर धर्म कहता है कि अच्छा करो। कौन धर्म कहता है कि अच्छा नहीं करो, है ना। हर धर्म का कहता है, पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। इंसानियत के लिए लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। बस अपने घर को, अपने परिवार को अच्छा देखना चाहते हैं। एक मोटा परिवार, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अरविंद जी ने ली है, और उसकी सेना में हम लोग भी हैं। हमने भी थोड़ी घर का दर्द लिया है। यहाँ से हमारे पाजी हैं, या शादीलाल जी हैं, या आप लोग हैं, कौन है
हमने कौन सा इससे घर बनाना है? बनाया आपने? इतने साल कहाँ बनाया हमने? हम तो फिक्र कर, और होने चाहिए ऐसे लोग स्टेट के अंदर, देश के अंदर होने चाहिए जो देश की फिक्र करे। मुझे डोनेशन बाहर के मुल्कों में बैठे हुए लोगों ने दिया, क्यों? उनकी कमाई करोड़ों में है, क्या जरूरत थी महाराज को डोनेशन देने की? क्या जरूरत थी? लेकिन वो भी चाहते हैं कि यार हिंदुस्तान एक मुल्क है, या हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, उसमें बदहाली और करप्शन खत्म हो जाए, लूट खसूट और गरीबी जो मजलूम है वो खत्म हो जाए। वरना वहां पे बैठ के उनको इन पहाड़ों की क्या फिक्र करनी थी, जो लोग इस स्टेट के भी नहीं है ना? तो वही सोच लेकर हम भी यहाँ पर बैठे आए थे। हम भी, केजरीवाल जी आए, मुबारक है उनको कि वो इस मतलब माहौल का उनको थोड़ा सा जहन मिला, मौका मिला। नौकरी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना? जिंदगी इंसान में भी हल्के में दे ही देता है, खुदकशी तो रोज होती है, लेकिन ये नौकरी छोड़कर सियासत को पकड़ना ये बहुत कम हमने देखा। खुदकशी कितनी होती है देश के अंदर, कितनी होती है ना? लेकिन ये देखा तुमने किसी बंदे ने नौकरी छोड़ दी और सियासत में चला गया, और फिर सियासत में जाने के बाद, बनने के बाद भी कुर्सी छोड़ दी, है ना? ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कम होता है। लेकिन जब ये लोग करेंगे, हमने तो वक्त दिया, बस थोड़ा सा हिम्मत और बढ़ानी, ठीक है? मुबारक हो आप सबको, फिर से एक नए कल की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में, नया मुस्तकबिल लिखेंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस नीयत से हम आए हैं, क्योंकि देखो हमारे पास 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें। 90 सीटों पे हमने चुनाव लड़ना है। हम कितने हैं, है ना? और एमएलए तो बनना पड़ेगा, डीडीसी बनना पड़ेगा, सरपंच, मेंबर, म्युनिसिपैलिटी बनना पड़ेगा। वरना हम बोलेंगे मेरे अकेले बनने से कोई बदलाव उतना नहीं आएगा। जब तक ना हम सब लोग कुछ बने, किसी कुर्सी पे बैठकर एक मुस्तकबिल लिखें, लिखने वाले बने। अब एक आदमी पहाड़ों से उठ के आएगा, मैं तो उन्हीं लोगों की बात रखूंगा या ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, लिख नहीं सकता हूँ, उनका मुस्तकबिल बदल नहीं सकता हूँ। उसको बदलाव को बदलने के लिए इतने घर थोड़ी बनते अगर एक ही आदमी ने ठेका लिया हो। हर आदमी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद ली, इसलिए उसके घर में उसके बच्चों का खाना शाम को पकता है। वरना अगर सरकार पे रखेंगे तो ये लंगर नहीं लगा पाएंगे, ये तो बड़े मुश्किल से चुनाव में लंगर लगा पाएंगे, और वो भी कर्जा उठा के अडानी और अंबानी से, है ना? तो यही बात है कि हमने वक्त देना है। बस एक परिवार का एक हिस्सा, एक फर्द आवाम को भी समझना, यहाँ कोई अलग नहीं करना है, बस दिल के एक छोटे से कोने में छोटी सी हमदर्दी जैसे बच्चे के लिए वैसा जम्मू कश्मीर के लिए रखनी है। बस थोड़ी सी जगह दे देनी है, और दिल बहुत बड़ा है इंसान का, है ना बाजी, है ना? बस इस दिल को बड़ा करना है और कोशिश करेंगे, एक नया मुस्तकबिल लिखेंगे। और भरोसा बहुत लोगों को है। अगर मैं आज असेंबली में हूं तो लोग कहते हैं यार होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, बोलते नहीं बोलते? बिल्कुल, है ना? तो ऐसे लोग अब महाराजी थोड़ी बनेंगे, है ना? हम लोग तो हैं, क्यों नहीं? जिन लोगों ने इतना वक्त दिया मुफ्त में, तो फ्री की रेवड़ी तो बंटी जा रही है दिल्ली के अंदर, है? अब बांटेंगे जम्मू कश्मीर में, है ना? 7 रेवड़ियां उन्होंने तो मजाक में लिया था, हल्के में ले लिया, अब वही रेवड़ी जो है देश के कैंपेन में मसला बन गया है। मोदी उसको भी नहीं हरा पाएगा, उस सोच को भी नहीं रोक पाया जो उसकी जुबान से गलत निकला। उसने सोचा था मैं इल्जाम लगा लूं, उसी इल्जाम के बल पे इसको धूल चाटनी पड़ेगी, है ना? एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल आएगा, ये बात तो पक्की है। और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और हम उस संगठन के लोग हैं, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हिंदुस्तान का दिल राजधानी है, और उस कैंपेन के लिए आपको चलना पड़ेगा। हम भी तैयार हैं, है कि नहीं? दिल्ली से भी कुछ सीख कर आएंगे। बस यही है जो दिल्ली, मुझे एक बात मैं बताना चाहूंगा। जब मैं दिल्ली गया था, बहुत सारे लोग, शायद आपको भी बोला होगा, कहते थे दिल्ली की सियासत और जम्मू कश्मीर की सियासत अलग है। फिर मैंने उनको एक बात बताई थी, मैंने कहा था जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, इधर क्या वो अमेरिका की भी जरूरत है। मैं तब बोलता था, मैंने बोला पानी, बिजली, सड़क, तालीम और हॉस्टल, इन चीजों की जरूरत दुनिया के अंदर जो भी आदमी जना है उसको ये जरूरत। ये मत बोलो कि कश्मीर में इन चीजों की जरूरत नहीं है। कौन बोलता है? उन्हीं चीजों की जरूरत हमारे लोगों को भी है।
मैं अभी देख रहा था फोटो में, अभी ट्वीट भी कर रहा हूं, इस वक्त भी बच्चे हमारे, सर्दी है कश्मीर के अंदर, बाहर ग्राउंड में बैठ के एग्जाम दे रहे, और छोटे बच्चे, और ये लोग बोल रहे हैं कि देश के अंदर अभी इस चीज की, कश्मीर के अंदर इसकी जरूरत नहीं। कश्मीर के बच्चे कश्मीर के स्कूल के ग्राउंड में सर्दी के मौसम में इस वक्त एग्जाम लिख रहे हैं। आप मुझे बताओ, स्कूल नहीं चाहिए? है क्या बात कर रहे हैं। और ये चीजें हमको समझनी है। ये लोग सिर्फ हमको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनने देंगे। हमने करके दिखाया, बस अब थोड़ी सी हिम्मत करेंगे। ठीक है, करेंगे पूरी ताकत से। और जो पुराने साथी है, कोई यहाँ से गया ही नहीं है, जितने भी लोग हैं वो इस परिवार का हिस्सा है। कुछ गलतियों की वजह से, कुछ गलत फहमियों की वजह से, जो अच्छा सोचता है, जो अच्छा करना चाहता है, जो अच्छा देखना चाहता है, तो यहां से किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अब ये बढ़ेगा सिलसिला आगे। लगता होगा लोगों को कि नहीं, अब उसके आने से, ये किसी को आने से, किसी को जाने से कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। यहाँ बहुत बड़ा माहौल है। केजरीवाल जी हरियाणा के हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, ठीक है। संजय सिंह जी यूपी के हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, दिल्ली से है ना। जिसको करने की सलाहियत होगी वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, और इस देश के अंदर कमी नहीं है। ठीक है, हमारे दुर्गेश भाई पाठक जी, वो भी कहाँ, दिल्ली से, वो भी यूपी के, लेकिन विधायक कहाँ के, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप आपस में, यहाँ अरे देश इतना बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। यहाँ भाजपा, बीजेपी, वही भारतीय जुमला पार्टी है, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बेवकूफों को बेवकूफ बनाने में तो भी वही है ना, देश में तो, है ना। तो यही चीज है, कुछ भी कर सकते हैं हम, बस थोड़ा सा हिम्मत करनी है, एक दूसरे पे से नहीं जलना है। एक ही आखिरी बात बता के खत्म करूंगा। मेरे गांव में एक आदमी का बड़ा मकान है, खूबसूरत है, उसने बनाया। मैंने वहां लोगों को बोला, देखो मैं भी जलता इससे, तकलीफ होती है कि इसका बड़ा मकान है, मेरा छोटा है, लेकिन अब इतना नहीं जलना है कि नहीं यार इसका नहीं होना चाहिए था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे दिल में नफरत रखने से, इसका बड़ा मकान है, इसको, जैसे मैं एमएलए बन गया, आप चाहे कितनी नफरत मुझसे करो, मुझे इससे कोई नहीं उतार सकता। अब इसमें सोचो कि ये कैसे बना, अगर ये बना तो मुझे कैसे बनना है, इस तक कैसे पहुंचना है। अगर आप इसको तोड़ने की ताकत रखते हो तो फिर नफरत करना जायज है, क्योंकि आप उसको तोड़ मरोड़ को अपने से नीचे ला सकते हो। लेकिन यहां तो आप ना उसको तोड़ सकते हो ना खुद ही खुद क्यों जलोगे, है ना। जलने की ख्वाहिश ये हो कि हमें उससे बेहतर करना है ना। अगर मैं एमएलए बन गया, कल यहां से हमारी पार्टी से कोई एमपी बनना चाहिए, वो बड़ी पोस्ट है। एमपी बनने के बाद कहीं उधर घुस जाना है मंत्रालय में, देश के मंत्रालय में। अब बोलेंगे नहीं महाराज नहीं बनना चाहिए था, तो उनके कहने से ना मुझे कोई वोट में कमी होगी और ना मेरे किरदार में कमी होगी और ना वो आदमी बोल पाएगा, है ना। बोल ही नहीं पाते, वो जलाएगा, खुद ही जलाएगा, तो खुद ही अपना खून भी जला रहा है। तो हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, हमने अपने मकसद में आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे अलग अलग किस्म के लोग फौज में भर्ती होते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है, सरहद पे निगहबानी। और वो निगहबानी अगर वो आपस में भिड़ेंगे, नहीं जी ये यूपी का, ये हरियाणा का, नहीं जी मैं नहीं बैठूंगा, उसको बिठा दो, फिर देश की रक्षा होगी। हम भी वही हैं, हम रखवाले हैं आवाम के। ठीक है, और हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। ठीक है, बस आखिरी बार खत्म करके जाऊंगा, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप बात करें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, महराज भाई जिंदाबाद, महराज भाई जिंदाबाद, महराज भाई जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बस करो, आशा।